हाइपोगाइनस, आपके पास हाइपोगाइनस कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ओवरी है यानी कि जो आपके पास गाइनेशियम पार्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो थैलेमस पे सुपीरियरली अटैच्ड होगा, जबकि जो दूसरे पार्ट्स होंगे मतलब कैलिक्स है, क्रोला है, एंड्रोशियम है, वो सारे उसके इंफीरियर होंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ओवरी या गाइनेशियम सुपीरियर हो, ऑल अदर पार्ट्स आर इंफीरियर, दिस कंडीशन इज नाउन एज हाइपोगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट आपके पास एपिगाइनस कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास जो ओवरी है वो इंफीरियरली अटैच्ड होती है थैलेमस या फिर टोरस के साथ, और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर है मतलब कि कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, वो उससे ऊपर की तरफ या ऊपर वाली पोजीशन पे अटैच होते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें ओवरी इंफीरियर हो, ऑल अदर पार्ट्स आर सुपीरियर, ऐसी कंडीशन आपके पास एपिगाइनस कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट हम कैलिक्स देखेंगे कि जो कैलिक्स है उसको, कैलिक्स है क्या, उसके डिफरेंट टर्म्स हम कौन से यूज करते हैं एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में। कैलिक्स आपके पास नंबर ऑफ सेपल्स, जब कलेक्टिवली हम उनको कॉल करते हैं तो हमारे पास ग्रुप ऑफ सेपल्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो टर्म्स हैं, जो डिफरेंशिएटिंग टर्म्स हैं, गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस, ऐसी कंडीशन जिसमें सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होंगी, सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होंगी, वो कंडीशन गैमोसेपलस कहलाएगी, और ऐसी कंडीशन जिसमें सेपल्स एक दूसरे से फ्री होंगी वो कहलाएगी पॉलीसेपलस। थर्ड इसमें टर्म दी हुई है persistent sepals. If sepal do not fall after the opening of flower, they are called persistent sepals. मोस्टली ऐसे होता है कि जब फ्लावर जो है वो ओपन हो जाता है तो जो सेपल्स होती हैं वो फॉल ऑफ कर जाती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें सेपल्स जो है वो फॉल ऑफ नहीं करती बल्कि फ्लावर के साथ ही रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सेपल्स होती हैं उनको हम परसिस्टेंट सेपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कोरोला। अब हम कोरोला से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। व्हाट इज कोरोला? ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नाउन एज कोरोला। अब कोरोला में हमने देख ली है दो कंडीशन, फर्स्ट इज गैमोपेटलस एंड सेकंड इज पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस फ्यूज्ड पेटल्स, गैमो वर्ड जहां भी आपके पास यूज होगा वो फ्यूज टर्म के लिए यूज होगा, और जो पॉली है वो जहां भी आप यूज करेंगे वो सेपरेटेड के लिए या ओपन के लिए यूज करेंगे। गैमोपेटलस ऐसी कंडीशन जिसमें पेटल्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं गैमोपेटलस कहलाती हैं, और जबकि आपके पास पेटल्स जब एक दूसरे से अलहदा होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? पॉलीपेटलस कंडीशन कहलाएगी, मतलब कि पेटल्स इसमें फ्री होंगी। नेक्स्ट टर्म जो दी हुई है इसमें पेरियंथ है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ये हमारे पास जो पहली वर्ल है ये सेपल्स की है और जो दूसरी वर्ल है ये पेटल्स की है, ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो उनके लिए हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं सेपल और पेटल्स को कलेक्टिवली डिस्क्राइब करने के लिए। जब हम उनको डिफरेंशिएट ना कर पाए तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पेरियंथ। व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स कैन नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, तो हम टर्म पेरियड को यूज करेंगे उनको डिस्क्राइब करने के लिए, और मेनली जो ये वाली टर्म है ये हम यूज करते हैं मोनोकॉट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेमन है। स्टेमन क्या है? स्टेमन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, और इसके मेन दो पार्ट्स है हमारे पास। एक लंबी सी इसकी स्टाक है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और एक इसका स्वेलन पोर्शन है जिसको हम एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर पोलन सैक्स होती हैं, और उन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्पर्म के तौर पर एक्ट करते हैं, मतलब कि मेल गैमेट बनाते हैं बाद में जाके। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी डिफरेंट टर्म्स हैं कि स्टेमन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। पॉलीएंड्रस, पॉली वर्ड हमने बोला था जहां भी यूज होगा फ्री के लिए यूज होगा। ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमन्स एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होंगे, ये कंडीशन आप देख रहे हैं कि स्टेमन्स जो है वो एक दूसरे से फ्री हैं। ऐसी कंडीशन में जो स्टेमन्स हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। नेक्स्ट कंडीशन है एपीपेटलस। पेटल्स, एपी का मतलब होता है ऊपर, और पेटलस आपके पास क्या है? पेटल्स, मतलब पेटल्स के साथ अटैच्ड हैं स्टेमन्स। ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमन्स जो है वो अटैच होते हैं पेटल्स के साथ, वो कंडीशन कहलाती है एपीपेटलस। ये आपके पास ये बाहर वाली साइड पे पेटल है और अंदर वाली साइड पे ये आपको क्लाउड से नजर आ रहा है, ये क्लाउड रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेमन को। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है अडेल्फस। आपके पास स्टेमन जो है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, मैंने अभी बताया। जो आपके पास उसकी स्टाक होती है वो फिलामेंट कहलाती है, जबकि उसका जो स्वेलन पोर्शन है उसको हम एंथर बोलते हैं। तो जो फिलामेंट है, अगर फिलामेंट 3-4 अगर हमारे पास स्टेमन है उनके फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो जो फ्यूज्ड फिलामेंट वाली कंडीशन है एंथर फ्री, फिलामेंट फ्यूज्ड। ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास स्टेमन के फिलामेंट फ्यूज्ड हो जबकि एंथर क्या हो? फ्री हो, तो ऐसी कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है? अडेल्फस कंडीशन कहलाती है।
इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें इनको हम एक डिस्क्राइब यहाँ पर कर रहे हैं, मोनोअडेल्फस, यानी कि स्टेमन्स के फिलामेंट जो है वो जुड़कर एक ग्रुप बना दें, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोअडेल्फस। नेक्स्ट आपके पास है बेसी फिक्स्ड, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एंथर है और इसके साथ ये फिलामेंट है। इसमें द फिलामेंट ऑफ स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल ग्रुप, ये आपके पास मोनोअडेल्फस था। बेसी फिक्स्ड स्टेमन अटैच्ड एट द बेस ऑफ एंथर, ये आपके पास एंथर है, इनकी बेस के ऊपर अटैच्ड है फिलामेंट। ऐसी कंडीशन जिसमें फिलामेंट अटैच हो एट द बेस ऑफ एंथर इज नाउन एज बेसी फिक्स्ड, मतलब कि ये बेस के साथ फिक्स्ड है। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन आ जाती है वर्सटाइल, फिलामेंट अटैच्ड इन द बैक ऑफ एंथर, ये आपके पास एंथर है, एंथर जो है उनकी बैक पर ये फिलामेंट अटैच्ड है। ऐसी कंडीशन जिसमें फिलामेंट अटैच हो एट द बैक ऑफ एंथर इज नाउन एज वर्सटाइल। तो हमें इस तरह लगता है कि जो एंथर है वो हवा के अंदर तैर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं हवा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ इसका पार्ट, फोर्थ वर्ग फ्लावर की, जिसको हम बोलते हैं कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पल जो है मेनली दो पार्ट्स पे तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। इसका जो स्वेलन नीचे पोर्शन होता है वो ओवरी कहलाता है, इसके ऊपर लंबी सी सुराही की तरह एक स्टाक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल के ऊपर एक स्वेलन पोर्शन होता है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा जो है वो पोलिनेशन को करवाने के लिए यूज होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। स्टाइल वो रूट है जिसके अंदर से पोलन ग्रेन ने गुजर कर ओवरी तक जाना है, और ओवरी हमारे पास वो स्वेलन पोर्शन और पार्ट है जिसके अंदर एग या फिर ऊसफेयर पड़ा होता है, जिसने आगे फर्टिलाइजेशन करवा के हमें नया ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो वगैरह देना होता है, जाइगोट या फिर एम्ब्रियो देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब इसकी टर्म्स है एपोकार्पस, सिनकार्पस, मोनोकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी, कंपाउंड एंड यूनिलोक्यूलर। एपोकार्पस ऐसी कंडीशन जिसमें कार्पल्स फ्री होती हैं, कार्पस फ्री होती हैं, एपो मीन फ्री, एपोकार्पस फ्री कार्पल्स। नेक्स्ट आपके पास सिनकार्पस है, ऐसी कंडीशन जिसमें कार्पल फ्यूज्ड हो जाती हैं। जब कार्पल आपस में फ्यूज होंगी तो उनके फ्यूज होने से जो हमारे पास कंडीशन आएगी उसको हम सिनकार्पस बोलेंगे। नेक्स्ट है मोनोकार्पिलरी, अगर हमारे पास फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी ओवरी या मोनोकार्पिलरी कार्पल। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीकार्पिलरी है, जिसमें अगर फ्लावर के अंदर मोर देन वन कार्पल मौजूद है तो उसको हम पॉलीकार्पिलरी बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास टर्म यूज हो रही है कंपाउंड, कंपाउंड पिस्टिल, इन दिस केस वन और मोर कार्पल्स आर फ्यूज्ड, अगर एक या एक से ज्यादा कार्पल्स आपस में फ्यूज होंगी, मतलब कि जो सिनकार्पस है उसी को आप कंपाउंड पिस्टिल भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिलोक्यूलर, अगर ओवरी के पास सिंगल चैम्बर है, ओवरी के अंदर सिंगल चैम्बर, सिंगल लोक्यूल है, लोक्यूल मीन चैम्बर, अगर ओवरी के अंदर सिंगल चैम्बर है तो उसको हम बोलेंगे यूनिलोक्यूलर ओवरी। नेक्स्ट आपके पास टर्म यूज हो रही है प्लेसेंटेशन, ओव्यूल की अटैचमेंट ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल की अटैचमेंट आपके पास क्या कहलाती है, प्लेसेंटेशन कहलाती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बेसल, एक्सिल एंड मार्जिनल। अगर ओव्यूल अटैच हो एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी की बेस में अटैच हो आपके पास ओव्यूल तो उसको हम बोलते हैं बेसल कंडीशन। अगर हमारे पास एक्सिल है, इन दिस केस देयर इज अ सेंट्रल एक्सिल, मतलब दरमियान में क्या होगा, एक एक्सिल होगा ओवरी के इनसाइड जिसके ऊपर ओव्यूल अटैच होंगे। थर्ड वन इज द मार्जिनल, मार्जिनल में आपके पास इनर वॉल ऑफ ओवरी में अटैच होंगे ओव्यूल्स। ये थी हमारी प्लेसेंटेशन की डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हम जो इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे वो हमने करनी है हैबिट पे, कि जो हमारे पास प्लांट है वो क्या है, ट्री है, श्रब है या फिर हर्ब है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रूट उसकी कैसी है, उसकी टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है। थर्ड पे हम देखेंगे स्टेम, स्टेम उसका वुडी है या फिर हम कह सकते हैं सिलेंडर है, वुडी है या फिर श्रब टाइप उसका स्टेम है, एरियल है, क्लिम्बर है, सिलेंड्रिकल है या अंडरग्राउंड है, ये सारी हम डिस्कशन करेंगे स्टेम के फॉर्म में। फिर लीव्स हैं, लीव्स हमारे पास उसमें हम डिस्कशन करेंगे सिसाइल है लीव्स या पेट्यूलेट है, मतलब उनके पास अपनी स्टाक है या नहीं है। लीव्स के अंदर रेटिकुलेशन कैसी है, उनकी रेटिकुलेशन कौन सी है, पैरेलल विनेशन है उनके अंदर या फिर उनके अंदर रेटिकुलेट विनेशन है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम इन्फ्लोरेसेंस में देखेंगे कि वो रेसिमोस टाइप है या फिर साइमोस टाइप है, मतलब उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है। फिर हम फ्लावर को देखेंगे वो कैसा है, सिसाइल है, पेडिसिलेट है, पॉलीसेप्लस है, गैमोसेप्लस है, पॉलीपेटलस है, गैमोपेटलस है, ये डिफरेंट कंडीशंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कैलिक्स को देखेंगे, कोरोला को देखेंगे, स्टेमन को देखेंगे, कार्पल को देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि इस फैमिली के अंदर हमारे पास फ्रूट कैसा बनता है, फ्रूट की डिफरेंट टाइप्स में से हम देखेंगे कौन सा फ्रूट इस फैमिली के अंदर फॉल करता है।
फिर लास्ट में हम इसका सीड देखेंगे कि इसका सीड आया कि एंडोस्पर्मिक है या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब उसके अंदर फूड जो है वो स्टोर होती है या फूड स्टोर नहीं होती। ये सब देखने के बाद हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है दुनिया में, और पाकिस्तान के अंदर इसकी कितनी स्पीशीज हैं और किस किस जगह पर पाई जाती हैं। इसके साथ हम फ्लोरल फार्मूला देखेंगे, फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। इस पूरी फैमिली के डिस्क्रिप्शन को देखते हुए हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जब डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हम फ्लोरल फार्मूला बोलेंगे। और हमारे पास ये जो कैलिक्स, करोला, डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे हैं, जब इनको हम एग्जाम्पल की फॉर्म में और डायग्राम की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फ्लोरल डायग्राम कहलाएगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे इंशाल्लाह कल इसकी। तो आज का था ये आपका लेक्चर, और अगर इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया हुआ या कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।